नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार विधानसभा में बीते दिन मान मनोवल की तस्वीर देखने को मिली, जहां सदन के बाहर बीजेपी के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन उनके एक विधायक लखिंदर कुमार रोशन को निलंबित किए जाने के बाद हो रहा था। लेकिन इस तस्वीर में ठिकरा फूटा किसी और पर, लड़ाई हुई किसी और से और मनाने कोई और ही पहुंचा था। हालांकि बीजेपी का ये प्रदर्शन समाप्त हुआ, जिसके बाद बीजेपी ने सदन में वॉक इन किया। बताते चले कि सदन के भीतर मंगलवार के दिन बीजेपी विधायक लखिंदर कुमार रोशन और माले के विधायक सत्यदेव राम के बीच भारी झड़प हो गई थी, जिसके बाद सदन में काफी हंगामा हुआ था और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने बीजेपी विधायक लखिंदर कुमार रोशन को 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था। जिसके बाद बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिन भर प्रदर्शन किया। हालांकि माले के विधायक से हुई झड़प के बाद आरजेडी बीजेपी का निशाना बन गई। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को सीबीआई के विशेष अदालत से मिली जमानत के बाद आरजेडी के एक विधायक बीजेपी के विधायकों के पास लड्डू लेकर पहुंचे और उनसे अपनी खुशी साझा करने लगे। फिर क्या था, बीजेपी के विधायकों को गुस्सा आ गया तो किसी का कुर्ता फटा तो किसी का कॉलर फटा और लड्डू बिहार विधानसभा सदन के बाहर बिखरे पड़े मिले। और इतना ही नहीं, बीजेपी मानी किसी और दल से। बीजेपी को मनाने कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा 2 दफा गए, जिसके बाद बीजेपी मान गई और सदन में बीजेपी ने वॉक इन किया। सदन में वॉक इन करने के बाद बीजेपी का स्वागत किसी और दल ने किया और वो दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू थी, जहां बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने बीजेपी का स्वागत करते हुए कहा कि हम तो आपके इंतजार में कब से पलक पावड़े बिछाकर बैठे थे, ये तो अच्छा हुआ कि आप आए तो बाहर आए। बिहार विधानसभा की ये तस्वीर कई तरह के सवाल बिहार के सियासी हवाओं में जरूर घोल रही है और ये तो पक्की बात मानी जा रही है कि जो तस्वीर दिख रही है, खेल उससे बेहद बड़ा है। दरअसल बिहार विधानसभा में मंगलवार को दलीय राजनीति के कारण झगड़ा हुआ तो बुधवार को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सुलह सफाई और मान मनोबल का नजारा देखने को मिला। आखिरकार बीजेपी के सारे विधायक वापस विधानसभा में लौटे, जो अपने एक विधायक को स्पीकर द्वारा 2 दिन के लिए सस्पेंड करने के बाद निलंबन वापसी तक सदन का बहिष्कार करके धरना पर बैठ गए थे। इन समय फसीहत आरजेडी की हुई, जिस पर विपक्ष के नेता शुरू से हमलावर रहे हैं और यहां तक कह दिया कि विधानसभा को आरजेडी का पार्टी दफ्तर नहीं बनने देंगे। बवाल मंगलवार को शुरू हुआ सीपीआई माले के विधायक सत्यदेव राम और बीजेपी के विधायक लखिंदर पासवान के बीच झड़प से। बात बढ़ी तो गुस्से में लखिंदर पासवान ने अपने डेस्क पर लगी माइक को तोड़ दिया या नोच दिया। बाद में स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने लखिंदर पासवान को सदन से 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। बीजेपी के सारे विधायक और विधान पार्षद इसके खिलाफ धरना पर बैठ गए और तब तक सदन में ना जाने का ऐलान कर दिया जब तक लखिंदर का निलंबन वापस ना हो। गौरतलब है कि बुधवार को सदन शुरू हुआ तो बीजेपी के विधायक और विधान पार्षद अंदर नहीं गए और मुख्य द्वार पर धरना पर बैठ गए। विपक्ष की गैरहाजिरी में सदन चल रहा था, तभी दिल्ली में लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को रेलवे में नौकरी के बदले जमीन केस में जमानत मिलने की खबर आ गई। जोश में आरजेडी के एक विधायक लड्डू लेकर बीजेपी के विधायकों को खिलाने पहुंच गए। मामला वहीं पर बिगड़ गया। किसी का कुर्ता फटा तो किसी का कॉलर, लड्डू जमीन पर बिखरा सो अलग। फिर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा बाहर आए और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा से आग्रह किया कि वे खेद प्रकट करके सदन की कार्रवाई में भाग ले। उन्हें स्पीकर ने बीजेपी के विधायकों को मनाने के लिए भेजा है। अजीत शर्मा ने बीजेपी के नेताओं से कहा कि माले के विधायक ने अगर अपशब्द कहा है तो उनको भी खेद प्रकट करना चाहिए। अजीत शर्मा की मनुहार के बाद नेता विपक्ष पिघल गए और दोपहर 2 बजे के करीब भाजपा के विधायक सदन में लौट गए। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने स्वागत करते हुए कहा कि आपके आने से सदन में रौनक लौट आई है। स्पीकर ने लखिंदर पासवान को अपना पक्ष रखने को कहा, जिसके बाद उनका निलंबन वापस ले लिया गया। माले के सत्यदेव राम ने भी अपना खेद प्रकट किया, लेकिन साथ ही कहा कि उन्होंने अपशब्द नहीं कहा था, लेकिन सदन की भावना का सम्मान करते हुए खेद जरूर जताया है।
बिहार विधानसभा में बीते दिन यानी कि बुधवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां झगड़ा किसी और से, ठिकरा किसी और पर, मनाने कोई और पहुंचा और बात बनी किसी और से और स्वागत किसी और ने किया। ये तमाम दलों की सियासी राजनीति कई तरह के संकेत तो बिहार की जनता को दे ही रही है। समझने वाली बात यह है कि आने वाले भविष्य में क्या बड़ा खेल होने वाला है, जिसे भाप पाना अभी मुश्किल है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।